अच्छा, कुछ टर्म याद रखना, आगे जो कुछ हम पढ़ेंगे ना, हम वहां डिस्कस करेंगे दो चीजों को बड़ी इंपॉर्टेंट। जहां पे 1 लिखा हो ना, आपने उसको सॉल्वेंट मानना है, और जहां 2 लिखा हो आपने उसको सल्यूट मानना है। आगे हमने कुछ डेरिवेशंस करनी है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो वहां ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। जहां 1 लिखा होगा उसको सॉल्वेंट कहोगे, जहां 2 लिखा होगा उसको सल्यूट कहोगे। लाइक आपसे कहते हैं जी W1 W2, तो आप कहोगे mass ऑफ, W फॉर mass, 1 फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। W2 mass ऑफ सल्यूट, 2 के लिए सल्यूट का वर्ड होगा। लाइक आपको लिखा आ जाए X1 X2, तो बच्चे आपने x क्या पढ़ा आज? आपने पढ़ा x को मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और 2 स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अच्छा, अगली बात सुनना जरा, ध्यान देना। अच्छा, एक टर्म आएगी पी नॉट, एक आएगी पी, एक आएगी डेल्टा पी। पी नॉट, पी और डेल्टा पी, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने इसमें सपोज वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया, और सपोज वाटर इज अ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ पानी है। तो जो पानी का प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में, कुछ भी ऐड नहीं किया, उसको कहते हैं पी नॉट। तुम कहते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसके प्रेशर को पी नॉट बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल, इसके प्रेशर को पी नॉट कहते हैं। ठीक है जी, ध्यान देना जरा। अच्छा, अगर मैं इस पानी में, अगर मैं इस पानी में ऐड कर दूं शुगर या सुक्रोज या ग्लूकोज या यूरिया, कुछ भी ऐड करें, सुक्रोज मैंने ऐड किया C12H22O11, इसमें ऐड किया, इसको हलाया, अब ये बन गया सोल्यूशन, अब ये बन गया सोल्यूशन। अब जो प्रेशर पानी का सोल्यूशन में होगा, पानी का प्योर प्रेशर पी नॉट, और पानी का प्रेशर सोल्यूशन में पी, सॉल्वेंट का प्रेशर प्योर फॉर्म में पी नॉट, सॉल्वेंट का प्रेशर सोल्यूशन में पी, जिसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो भी सॉल्वेंट का है, ये भी सॉल्वेंट का, दोनों सॉल्वेंट के, वो प्योर में, ये सोल्यूशन में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमारे कल बहुत काम आनी है, अदरवाइज आपको रोड्स का याद नहीं होगा, ये टर्म सीख लोगे तो बहुत आसान। अच्छा, डेल्टा पी होता है जी, इसका फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी, इसको बोलते हैं लोअरिंग, कमी आना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रेशर में कितनी कमी आई, फ्यूचर में सब टर्म यूज करनी है इन रोड्स लॉ, सारा हम यूज करेंगे। और लास्ट में एक और टर्म आती है डेल्टा पी बाय पी नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रोड्स लॉ का ही है। डिफाइन रोड्स लॉ। रोड्स लॉ की पहले आपको मैथमेटिकल फॉर्म याद करनी है, दैट्स इक्वल टू P इक्वल्स टू P नॉट x1, ये इसकी पहली डेफिनेशन, पहली स्टेटमेंट। फिर नंबर 1, देखो P आपने क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफाइन कर लो कि द वेपर pressure of solvent in solution, इसको मैं P कह रहा हूं, is equal to product of vapor pressure of pure solvent P naught, ठीक है, and mole fraction of solvent X1। ये बच्चे इसकी
पहली डेफिनेशन है राउट्स लॉ की। फर्स्ट डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म होगी एज वी नो दैट, अभी हमने प्रूव किया था सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी, अभी हमने प्रूव किया था। तो यहां से बच्चे आंसर निकाल लो हियर, यहां से x1 का आंसर निकाल लो 1 माइनस x2, x1 का आंसर आ गया जी, x2 वहां चला गया, इसको डाल दो 1 में, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में डाल दें तो आपका आंसर आएगा जी p इक्वल टू p नॉट 1 माइनस x2। सॉल्व करेंगे तो p नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p नॉट मल्टीप्लाई बाय x2। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं। क्या बच्चे बनेगा, क्या बच्चे बनेगा, अगर मैं इस टर्म को यहां ले जाऊं और इस टर्म को वहां ले जाऊं तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका p नॉट माइनस, ये वहां जाके प्लस है, वहां जाके माइनस होगा, ये बन जाएगा p नॉट माइनस p, ये वहां चला गया, ये यहां जाके प्लस होगा, इक्वल टू p नॉट x2। हियर मुझे बताएं जी p नॉट माइनस p किसके इक्वल था, डेल्टा p के। हियर p नॉट माइनस p दैट्स इक्वल टू डेल्टा p, p नॉट माइनस p डेल्टा p के इक्वल, सो वी राइट, यहां डालो डेल्टा p इक्वल्स टू p नॉट x2, ये निकल आई। इसकी तीन डेफिनेशंस हैं, पहली आपने पढ़ ली, अब दूसरी का डिफाइन करोगे। डेल्टा p क्या चीज है, लोअरिंग ऑफ, लिखो डेफिनेशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा p इज इक्वल टू product of vapor pressure of pure solvent P naught and mole fraction of solute and mole fraction of solute। वो आखिर में लास्ट में इसकी तीन स्टेटमेंट्स हैं और लास्ट में क्या करेंगे, the last statement is, because we have 3 marks for the 3 statements, the last one is rearrange equation 2। अगर आप 2 को rearrange कर लो तो we are right as delta p by p naught यहां डिवाइड किया इक्वल टू x2, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी आपने लिखा था डेल्टा p by p naught का नाम लिखा था रिलेटिव लोअरिंग, तो लिखेंगे थर्ड डेफिनेशन, the relative lowering of vapor pressure of solution is equal to mole fraction of solute। तो ये बच्चे वहां पर राउट्स लॉ की कंप्रिहेंसिव 3 डेफिनेशंस हैं।